नमस्कार प्यारे साथियों एवं छात्रों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज आपका 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इसके पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज आप लोग जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। AD के अनुसार परस्पर 1 मीटर की दूरी 100 गमले रखे गए हैं। 1 मीटर पर दूरी कितने गमले रखे गए हैं? 100। जैसे कि आकृति आपको यहाँ पर दर्शाया गया, अपने बुक में देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर है। दूरी 7.12 में दर्शाया गया निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग में बराबर की ओर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में 8 AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ता है और वह एक लाल झंडा गाड़ देता है। तो दोनों के झंडों के बीच की दूरी आप बताना है। ठीक है, तो समझिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे माना निहारिका द्वारा माना निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे का नियामक, क्या चीज मानेंगे? नियामक या निर्देशांक। माना निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक या नियामक तो कितना है? निहारिका देखिए कहाँ से आपको ये दौड़ रही है, तो इस बात को निहारिका AD निहारिका दूसरी पंक्ति यानी 2 नंबर, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, और इसी का 100 गमले का 1/4 भाग, यानी यहाँ पे 100 का 1/4 भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 25। यहाँ पे हो जाएगा 2 × 25। इसका नियामक यानी निर्देशांक आपका हो जाएगा 2 × 25। ठीक है, और आपका क्या दिया है? प्रीत ना है जी, हाँ प्रीत का, और प्रीत पे इसी तरह आपका हो जाएगा। प्रीत का देखिए यह कहाँ से दौड़ना चालू कर रहा है? तो 8वां भाग से, तो आपका ये हो जाएगा 8 होगा 100 का 1/5 भाग, 1 क्या हो जाएगा? 5 भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना? 20, तो 8/20 आपका ये हो गया। ठीक है, इस दोनों के बीच के दूरी यहाँ पर लिखेंगे, दोनों का बीच का दूरी यानी डिस्टेंस फार्मूला से इसे हम क्या करेंगे? वैल्यू को निकालेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 - x1, बोलिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो समझिए, यहाँ से ये आपका हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज आप लिख सकते हैं, यहाँ आपको सुविधा के लिए देखिए, यहाँ पे x1 का मान हम लिख देते हैं। x1 का मान कितना है विद्यार्थी? 2। x2 का मान कितना है? 8। ठीक है, उसी तरह y1 का मान कितना है आपका? 25। y1 का मान कितना है? 25, और y2 का मान कितना है आपका? y2 का मान कितना है? 20। तो ये आपका, इसको x1 x2 y1 y2, ठीक है, 20। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं। x2 का मान कितना है? 8, तो 8 माइनस x1 का मान कितना है? 2, यहाँ पर लिखेंगे 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान कितना है? 20,
माइनस y1 का मान कितना है 25, 25 हो जाएगा y1 का मान। अब चलिए तो ये हो गया, 8 में से 2 को घटाएंगे 6 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 20 में से माइनस 25 को घटाना है, तो इसमें से घटाइएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा विद्यार्थी, देखते रहिए, ये हो जाएगा 6 छक्के 36, अब प्लस कितना हो जाएगा 50 25। अब इसे हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 61, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, के यूनिट डाल देंगे, यानी दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 61। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कितना 4 पर आइए। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है विद्यार्थी, बिंदुओं -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। ए हुआ, मान लीजिए ए बी एक रेखा है, ए बी एक रेखा है जो बिंदु सी से जुड़ा है। इसका वैल्यू आपके बुक में दिया है -1 6, क्या दिया है विद्यार्थी -1 और 6, इसका वैल्यू दे दिया है। और फिर कह रहा है बिंदु मतलब 2 बिंदु, तो पहला बिंदुओं का वैल्यू दिया है -3 10। ठीक है, और बी का वैल्यू दिया है आपका 6 -8, 6 -8 तो कह रहा है जो ये बिंदु है किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना बिंदुओं ए, यहाँ पर बिंदु ए का वैल्यू -3 10, बी का वैल्यू आपका है 6 -8, देख लीजिए अपने बुक में 6 -8। ठीक है, और सी का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है -1 6। ठीक है, ये सी जो है किस अनुपात में विभाजित करता है, यही हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे, देख लीजिए, यहाँ सुविधाजनक के लिए x1 का मान कितना है विद्यार्थी, तो -3, x2 का मान कितना है 6, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। y1 का मान कितना है, तो बोलिए 10 है, y2 का मान कितना है, तो -8 है। ठीक है, अब लिखेंगे विभाजन सूत्र से, क्या लिखेंगे विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र से जब लिखेंगे तो x का फॉर्म में लिखेंगे, किसके फॉर्म में, x का फॉर्म में। तो चलिए देखिए क्या होता है विभाजन सूत्र, तो 12 21 m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। यह दो तरह से बन सकता है क्वेश्चन, एक y के फॉर्म में भी आप बना सकते हैं और एक x के फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, तो x के फॉर्म में समझिए, एक ट्रिक है आपको 12 21 इसके पहले वाले में बता दिया है। तो अब आइए यहाँ देखिए x का वैल्यू कितना दिया है, तो -1। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू को पुट किया जाए, m1 का मान नहीं दिया तो m1 रहने दिया जाए, गुने x2, तो x2 का मान समझिए कितना है 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस m2 गुने x1, x1 का मान कितना है विद्यार्थी -3, यहाँ पर रहने दीजिए -3 बाई m1 प्लस m2 और यहाँ हो जाएगा 1। अब देखिएगा, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से इसमें टोटल में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 m1, आइए देखिए प्लस और माइनस क्या होता है -3m2। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें माइनस से गुना किया जाए तो माइनस क्या हो जाएगा -m1 और -m2। ठीक है, अब जात भाई को क्या किया जाए, ऐड किया जाए, तो ये हो जाएगा 6m1, ये देखिए माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस m1 हो जाएगा, माइनस क्या है इधर m2 है, ये माइनस में है तो इधर भेजिए तो प्लस 3m2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7m1 बराबर, इसमें से देखिए प्लस 3 में से 1 घटाइए तो 2m2, ये हो जाएगा बाबू आपका। अब देखिए यहाँ पे इसको m1 के यहाँ रहने दिया जाए, ये मल्टीप्लाई में है बोलिए, तो इस मल्टीप्लाई में है तो बाई में करिए, ये हो जाएगा m2 और ये हो जाएगा आपका 2, इसका ये बांटा जाएगा तो ये हो जाएगा 7, यानी अनुपात आपका फाइनल हो जाएगा, अनुपात आपका हो जाएगा 2:7, यही क्या होगा आंसर।
तो इसी तरह इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। निर्देशांक क्या होता है, बोलिए। एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x0, याद है नहीं है, क्या बोलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कितना, 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1-5 और B -4 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको अनुपात ज्ञात करना है। समझा जाए, यहाँ पे A मान लीजिए A हुआ, A B हुआ और बिंदु यहाँ पे C हुआ। तो x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक याद रखिए x 0 के रूप के होता है। किसके रूप के होता है, x अक्ष के किसी बिंदु का निर्देशांक आपको क्या होता है, x और 0 के रूप का होता है, जिसमें बिंदुओं दिया गया है। कौन कौन बिंदु दिया है, a का वैल्यू दिया है 1-5 और b का भी वैल्यू दिया है। b का वैल्यू कितना दिया है विद्यार्थी, b का वैल्यू दिया है -4-5। a का वैल्यू 1-5 और b का वैल्यू -4-5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष में विभाजित होता है। तो इसे हमें क्या निकालना है, इसे हमें अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात। तो अब समझिए, यहाँ पे दिया है, क्या है, दिया है, क्या क्या दिया है, जो दिया है पहले उसे आप लिख लीजिए। बिंदु A दिया है 1-5, B दिया है -4-5, ठीक है, C दिया है x0, ये तो माना गया है, ठीक है। यहाँ x1 बराबर 1, x2 बराबर -4, y1 बराबर -5, y2 बराबर 5, ठीक है। तो इसमें समझिए, सबसे पहले आप क्या निकालिए, इसका अनुपात निकालिए। क्या निकालिए, अनुपात। तो अनुपात निकालने का यहाँ पर तरीका समझिए। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु C के लिए, विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, समझिएगा। M1 x2, x के फॉर्म में, x नहीं y के फॉर्म में यहाँ पर लिखिए, y के फॉर्म में, समझिए। यहाँ पे y के फॉर्म में, यहाँ पे 0 दिया है, इसी से आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो y के फॉर्म में लिखेंगे तो M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2, ठीक है। अब समझिए, तो y के फॉर्म में हम देखेंगे, y के फॉर्म में यहाँ पे क्या दिया है, तो 0 दिया है, यहाँ पे 0 रखेंगे। M1 का तो वैल्यू दिया नहीं है, यहाँ पर रख देंगे M1 गुने y2 का वैल्यू बोलिए -5, यहाँ पर रख दीजिए -5 प्लस M2 गुने y1 का मान कितना है, y1 का मान है, सॉरी M2 का मान केवल 5 है, सॉरी M2 का मान कितना है, 5 है, और y1 का मान कितना है, तो -5 है। y हो जाएगा आपका M1 प्लस M2। अब यहाँ आ जाइए, या देखेंगे ये हो जाएगा 0 बराबर, इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 5M1 और ये हो जाएगा प्लस -5M2 बाई M1 प्लस M2, इसका 1 कर देते हैं। और बताइए, इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 5M1 माइनस 5M2 बराबर, इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 0, या 5M1 बराबर, इस माइनस में तो इधर भेजिए तो प्लस 5M2 देख लेंगे। या अब देखिए, इसका M1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये देखिए मल्टीप्लाई में है तो इसका बाटा लाइए, तो ये हो जाएगा M2, ये हो जाएगा आपका 5/5, यानी कट जाएगा, यानी आपका रेशियो आ जाएगा, रेशियो M1 अनुपात M2 बराबर 1:1।
ये आपका क्या होगा आंसर। नीचे वाला दिख रहा है ये वाला, ठीक है। यानी रेशियो आपका आ गया, अनुपात हो गया 1:1। अब सी का निर्देशांक भी आपसे पूछा गया, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। सी का निर्देशांक, तो देखिए सी का निर्देशांक हम बता देते हैं। सॉरी, सी का निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी x के फॉर्म में, तो समझिए x1 प्लस x2 बाई 2। देखिए यहाँ पर पहले इसका वैल्यू हम निकालते हैं, तो x1 प्लस x2 बाई 2, तो x1 का मान कितना है 1 प्लस x2 का मान कितना है -4 बाई 2 कर दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए, तो ये हो जाएगा 1 और -4 और बाई क्या हो जाएगा 2, यानी -3 बाई 2। तो x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः c का निर्देशांक, c का निर्देशांक, c का निर्देशांक क्या होता है x y है। तो समझिए यहाँ पे x का वैल्यू हम कितना लाए -3 बाई 2, -3 बाई 2 और y का वैल्यू कितना है 0, यही क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। तो यह 3 क्वेश्चन इसमें सॉल्व हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपको, यानी ये 5 हो गया, 6 7 8 को लेकर आएंगे। थैंक यू।